चैप्टर 17 सांस सांस में बांस। एक जादूगर थे चंगकी चंगल नबा। तो जादूगर का नाम चंगकी चंगल नबा था। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए थे। करतब माने खेल, जो होता है खेल, कार्यक्रम, प्रोग्राम्स, उसको करतब बोलते हैं। वो करतब दिखलाए थे जो जादूगर थे। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। तो जब वो अपने आखिरी दिनों में थे तो मरने से पहले उन्होंने अपने लोगों से बताया था कि जब दफनाए जाएंगे वो, तो दफनाने के 6 दिन के बाद, के आफ्टर 6 डेज, उनके कब्र को खोद कर अगर देखा जाएगा तो उसमें कुछ नया सा चीज उन लोगों को मिलेगा वहां पर। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। और जब उनकी कब्र को खोदी गई उनके दफनाने के 6 दिन के बाद, तो वहां से लोगों को बांस की टोकरियों की डिजाइनें उनको मिली, बहुत सारी डिजाइन्स उनको मिली। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। तो लोगों ने उस डिजाइन को कॉपी किया और उससे नई नई टोकरियां, अलग अलग डिजाइन के टोकरियां बनाई और फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ और भी टोकरियां बाद में बनाए। अब लेखक कहते हैं कि बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। मैंने बहुत मेजोरिटी में बांस यहाँ पर पाई जाती है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। बहुत ज्यादा बांस उगता है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में। इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है, क्योंकि वहां पर बांस ज्यादा उगता है, इसलिए वहां पर बांस की चीजें बनाई जाती है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है और बहुत सारे परिवारों का भरण पोषण इसी बांस के कारण हो रहा है, क्योंकि लोग बांसों से अलग अलग चीज बनाते हैं और उसे बेचकर अपना अपना जीवनचर्या करते हैं। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। अब लेखक एक पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, नागालैंड की, जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, देश के उत्तर पूर्वी भाग में है। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री हैव वन स्टेट कॉल्ड नागालैंड, एंड नाउ राइटर इज टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टेट नागालैंड। मैंने उससे रिलेटेड, बांस से रिलेटेड, कि बांस वहां पर कितना पाया जाता है और कैसे कैसे लोग बांसों से अलग अलग चीजें बनाते हैं। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। नागालैंड के निवासियों मीन्स रेसिडेंट्स, वहां पर जो लोग रहते हैं उनको निवासी बोलते हैं, निवासियों के। तो नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। तो वहां पर बांस ज्यादा पाया जाता है, तो वहां पर बांस की चीजें ज्यादा बनाई जाती है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही है। तो जब से जो मनुष्य है वो कुछ डिजाइन या कलाकृति में वो अपनी रुचि दिखाया और कलाकृतिक चीजें बनाना शुरू किया, कलात्मक चीजें बनाना शुरू किया, तभी से बांस की भी चीजें बन रही है। मतलब ये कला जो है उतनी पुरानी है कि जब से मनुष्य कलात्मक चीजें बनाना शुरू किया, तब से ही बांस से भी तरह तरह की चीजें बनाई जा रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं, और एज पर द नीड्स द डिजाइन्स आर मॉडिफाइड एंड द डिफरेंट थिंग्स आर बीइंग मेड एज पर द नीड्स ऑफ द पीपल। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। मैंने बांस की चीजें, वस्तुएं जो बनाई जा रही है वो उस वक्त से बनाई जा रही है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। जैसे मनुष्य क्या करते हैं, भोजन को बना लेते हैं, इकट्ठा करते हैं। जैसे कि राइस उगा लिया, राइस को अब
ज़्यादा छोड़ देंगे तो वो तो खराब हो जाएगा ना, ओपन छोड़ देंगे तो उसको कहीं पर इकट्ठा करके रखना है, कलेक्ट करके रखना है। तो बांस की टोकरी, बांस का बड़ा बड़ा ड्रम जैसा चीज वो लोग बना लेते थे, ताकि उसमें वो लोग भोजन को अच्छा से रख सकेंगे, कि भोजन को कोई अन्य जानवर बर्बाद नहीं करे, खाए, ज़्यादा वेस्ट नहीं करे, इसलिए उनको स्टोर करके वो रख लेते थे। तो जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था तभी से बांस की चीज़ें बनने लगी। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होंगी, और इसीलिए उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई होंगी जिसमें वो खाना को इकट्ठा कर सके। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो सकता है कि वो बर्ड्स का नेस्ट देखकर ही इस तरह की चीज़ें बनाने का आइडिया लिए हों। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, मैंने यहाँ पर अब लेखक कहते हैं कि बांस से सिर्फ टोकरियां ही नहीं बनती, बल्कि और कई सारी चीजें भी बनाई जाती है। तो बांस की खपच्चियों से ढेर चीजें बनाई जाती है। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, चटाइयाँ मीन्स मैट, टोपिया, टोपिया मीन्स कैप, और कैप्स, डिफरेंट तरह तरह की कैप्स बनाई जाती है। टोकरियाँ बनाई जाती है जिसमें लोग सब्जी बेचते हैं या फूड रखते हैं, वेजिटेबल्स रखते हैं। बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी, और ये सभी चीज़ें भी बांसों से बनाई जाती हैं। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। एक जाल बनाई जाती है जिससे असम में लोग मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। छोटी मछली को पकड़ने के लिए क्या करते हैं ना, वो लोग बांस का नेट को जमीन में रख देते हैं और फिर उसे उठा लेते हैं या फिर धीरे धीरे खींचते हैं। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें, और कई चीजें इस तरह से बनाई जाती है कि वो एक शंकु का आकार ले ले, मैंने इस साइड जो राइट साइड में दिख रहा है ना, इस साइड का आकार ले ले। इस शंकु के ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, मीन्स ऐसा ओवल, मैंने सर्कुलर से थोड़ा सा और ओवल शेप में हो जाता है, ओवल शेप हो जाता है। निचले नुकीले, अंडाकार मीन्स ओवल शेप, निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुंथी हुई होती है, और निचले सिरे में क्या होता है, वो लोग मिक्स करके नॉट बना देते हैं ना, या कि ऐसे लूज रहेगा तो इधर उधर निकल जाएगा ना, बांस की जो स्टिक्स है वो सब निकल जाएगा, इसलिए उसमें बांध के उसी में फिर वो फंसाकर उसको नॉट बना देते हैं ताकि वो खुले नहीं और उसी में पकड़ा रहे, एक दूसरे से जुड़े रहे। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां बनाई जाती है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, इस तरह की टोपियां जिसको कैप की तरह पहन सकते हैं, उससे बांस से ही बनाई जाती है। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे, और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। जो असम में जो चाय के बागानों में लोग काम करते हैं ना, वो ऐसी टोपियां पहनते हैं ताकि धूप से भी बच सके। धूप से भी बचाएगा, ये रेन से भी थोड़ा बहुत तो बचाएगा, और टोकरी पीठ पर भी रखते हैं क्योंकि जब चाय के पत्ती को वो तोड़ते हैं तो उनको कलेक्ट करने के लिए उनको एक टोकरी चाहिए होती है, तो लोग अपने पीठ पर ही टोकरी को बांध रखते हैं बैग की तरह, और पत्ते तोड़ तोड़ के उसमें फेंकते जाते हैं, तो उसमें टोकरी में भरता है, टोकरी ऊपर से ओपन होता है, तो इसलिए उसमें वो डाल देते हैं। तो ये वहाँ पर ये बताया गया है कि टोपी भी पहनते हैं असम के लोग, जो चाय बागानों में काम करते हैं वो लोग टोपी भी पहनते हैं जो बांस से बनी हुई होती है, और पीठ पर भी टोकरी रखते हैं जिसमें वो पत्ती को कलेक्ट करते हैं। जुलाई से अक्टूबर घंघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। तो यूजुअली बांस कब इकट्ठा करते हैं, सही वक्त है जुलाई से अक्टूबर, जब बहुत बारिश होती है कि उस समय बांस को जंगल में या आसपास जहाँ भी बांस हो रहे हैं वहां से काटकर इकट्ठा किया जाता है। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं, और 1 से 3 साल में बांस पूरा तैयार हो जाता है, जो कि बहुत यूजफुल होता है।
तो उसको 1 से 3 साल वाले जो बांस हो जाते हैं, तो विद इन 1 to 3 years of the age of the bamboo they cut it. Okay, and these bamboos are very useful. बूढ़े बांस सख्त होते हैं और जो थोड़ा ओल्ड बैम्बू हो जाता है वो मोटा भी हो जाता है, बहुत हार्ड भी हो जाता है और टूट भी जाते हैं। एंड इट कैन ब्रेक इजीली बिकॉज इट इज वेरी हार्ड। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती है। सो बैम्बू हैव स्टिक्स एंड लीव्स आल्सो। सो द पीपल यूज टू just remove it in order to create new things or make new things of the bamboo sticks. So they have to clear the leaves and the side branches. इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती है। okay, उसके बाद गांठ मीन्स दिस नॉट्स। सो ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें कि नॉट्स जो है वो दूर दूर हो। दांव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती है। फिर उसको छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती है। मैंने एक एक इंडिविजुअल बैम्बू का स्टिक कब बना रहे हैं, एक मेन जो उसका जो बैम्बू है ना, बैम्बू से मल्टीपल स्टिक्स तैयार कर रहे हैं, पतला पतला तीन तीन उसको निकाल रहे हैं, उसको खपच्ची बोलते हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। तो खपच्ची कितने लेंथ का होना चाहिए वो पहले से ही मालूम रहता है, ताकि क्या चीज बनानी है उससे वो बना सके। मसलन आसान जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठन से काटा जाता है। के आसान जैसी चीज, छोटी चीज को बनाने के लिए हर एक गांठ से एक एक खपच्चियां मैंने एक एक गांठ के बीच की बांस से खपच्चियां निकाली जाती है, छोटी छोटी चीज बनाई जाती है। लेकिन टोकरियां बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गांठों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाए, लेकिन कभी कभी लंबी खपच्चियां भी काटनी पड़ती है। यानी कहाँ से काटा जाएगा या टोकरी की लंबाई पर निर्भर रहता है। मतलब कि कहाँ से बांस को काटना है वो कितनी बड़ी टोकरी है उस पर डिपेंड है, क्योंकि बीच में ज्वाइन नहीं कर सकते, सिंगल बैम्बू रहना चाहिए ना, नहीं तो वो ब्रेक हो जाएगा इसलिए। और नॉट्स दिखेगा बीच में, उसको जोड़ा जाएगा, बांधा जाएगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए सिंगल सिंगल लेंथ का, जितनी बड़ी टोकरी है उतना फुल लेंथ का खपच्ची काटा जाता है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। यूजुअली खपच्चियों की चौड़ाई जो है मैक्सिमम 1 इंच होता है। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। बहुत ज़्यादा चौड़ी खपच्ची है तो कुछ काम में नहीं आएगा, उसको फोल्ड नहीं कर सकते या उसको अच्छा से वीव नहीं कर सकते या बुना नहीं जा सकता उसे। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती है। उससे चीरकर इन्हें उसे काट काट कर पतली पतली खपच्चियाँ बना दी जाती है, जो कि बहुत यूजफुल होता है। पतली खपच्चियाँ लचीली होती है, मीन्स इट इज फ्लेक्सिबल। जो थिन खपच्ची है, थिन स्टिक्स है, वो सब बहुत फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है, जिसको जैसे मोड़ा जाए वैसे मुड़ के फिर उसमें बुन लिया जा सकता है। एक दूसरे से आसानी से फंसाकर उसे एक आकार दिया जा सकता है। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है। मैंने जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनको उस्ताद बोलते हैं। तो उस्तादी का काम है, मैंने एक्सपर्ट्स का काम है खपच्चियों को कैसे चीरना है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं है, और हाथ से ही खपच्चियों की बराबर मोटाई एक ही मतलब एक ही थिकनेस का खपच्ची को बार बार काटना उतना आसान नहीं है, क्योंकि मशीन्स नहीं लगे हैं ना, हाथ से ही वो काट रहे हैं, तो इसमें एक्सपर्ट्स हैंड्स चाहिए होता है। इस हुनर को पाने में काफी समय लगता है। एंड टू गेट एक्सपर्टीज ऑन दिस स्किल, हुनर मीन्स स्किल, मैंने बहुत टाइम लगता है ये चीज या ये स्किल को सीखने में। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। तो टोकरी बनाने से पहले जो खपच्ची है उसको चिकना बनाना, मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर देना जरूरी है, नहीं तो हाथ में गड़ सकता है ना बैम्बू का। अगर थोड़ा थोड़ा अगर कॉर्नर्स भी निकला है तो किसी को वो इंज्योर कर सकता है। तो इन ऑर्डर टू मेक इट सेफ इट इज टू बी ग्राइंडेड और टू बी रब्ड प्रॉपरली। तर्जनी मीन्स द इंडेक्स फिंगर। ओके, सो एक तो दांव है वो टूल्स है, और तर्जनी जो है इंडेक्स फिंगर। दांव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखता है।
दाव का धारदार वो शार्प होता है ना, जिससे वो स्मूथ कर रहे हैं बांस को, तो वो खपच्ची को नीचे की तरफ दबाए रखता है, जबकि तर्जनी दांव के एकदम नीचे होता है। तर्जनी मीन्स इंडेक्स फिंगर दांव के नीचे होता है, ताकि उसको सपोर्ट देकर उसे बराबर स्मूथ किया जा सके। तो इंडेक्स फिंगर का सपोर्ट देके ऊपर से दांव से उसे स्मूथ किया जा रहा है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है, और इस तरह से पूरा डिटेल्स में लेखक बता रहे हैं कि इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दांव के अंदर की ओर दबाता है और दांव खपच्ची पर दबाव बनाए हुए घिसाई करता है। और ये पूरा इसका यहाँ पर प्रोसेस दिखाया जा रहा है कि किस तरह से उंगली का सपोर्ट देके और दाव को यूज करके इसको स्मूथ किया जा रहा है। बांस की खपच्चियों को रगड़ रगड़ कर स्मूथ किया जा रहा है। घिसना मीन्स टू रब इट के, रब करके उसे स्मूथ किया जा रहा है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया दोहराई जाती है, और जब तक खपच्ची पूरा स्मूथ नहीं हो जाता, इसको बार बार ऐसे रगड़ रगड़ के हर तरफ से स्मूथ किया जाता है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई, एंड वंस इट इज क्लीन एंड रब्ड, उसको पेंट किया जाता है और या कलर किया जाता है। ओके, रंगाई इज टू कलर इट। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली के पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है, और कलर करने के लिए मैक्सिमम गुड़हल, इमली की पत्तियां का इस्तेमाल किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, और काले रंग करने के लिए उसे आम की छाल में, छाल मीन्स द बार्क ऑफ द ट्रीज। Okay, so mango tree have barks on its branch, so or on its trunk, so it will be taken for black color. उसको फिर मिट्टी में दबा दिया जाता है, छाल में लपेटकर बांस को मिट्टी में दबा दिया जाता है, तब वो काला रंग ले लेता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। तो यूजुअल जो बुनाई का प्रोसेस है उसी तरह से बुना जाता है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है। एक में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल को अल्टरनेट कॉलम्स में इसमें अरेंज कर दिया जाता है, तो वो फंसे रहते हैं उसमें। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। पहले खपच्चियों को थोड़ा सा तिरछा टेपर रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है, जैसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो इट गेट वीव्ड, उसको बुना जाता है इस तरह से। इससे चेक का डिजाइन बनता है। चेक का डिजाइन मीन्स स्क्वायर डिजाइंस, ओके, बनता है। पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह, एग्जाम्पल दे रहे हैं, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। टुइल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है। तो ये डिफरेंट प्रोसेस है, डिफरेंट तरह के डिजाइन बनाने के लिए, या डिफरेंट तरह के जो चीज बन रही है उसको बनाने के लिए डिफरेंट तरह से बनाई जाती है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं, और फिर जैसे भी डिजाइन चाहें वो उस तरह के डिजाइन को बना सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है, या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है। या तो उसे उसी में गूंथ कर मिला दिया जाता है, या फिर नीचे की तरफ लेकर उसे उसमें फंसा दिया जाता है, ताकि एक दूसरे से जुड़े रहें और खुले नहीं। और हमारी टोकरी तैयार। और इस तरह से टोकरियां तैयार की जाती है। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। सो एज पर द नीड दे कैन सेल इट ऑल्सो, और दे कैन कीप इट इन हाउस फॉर देयर ओन यूज। सो ये कहानी एलेक्स एम जॉर्ज द्वारा लिखी गई है, और इसका अनुवाद श्री शशि सबलोक ने किया है।